हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बियॉन्ड फार्मूला। एंड आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डेली एसएससी के पीवाईक्यूज करेंगे टॉपिक वाइज। कल जो आपको वीडियो मिली थी उसमें था कि सुबह अर्थमेटिक होगा, शाम को एडवांस, बट जो आपको ये वीडियो मिल रही है एडवांस की है और शाम को आपको अर्थमेटिक की वीडियो मिलेगी। बट कल से सुबह अर्थमेटिक होगा और शाम को एडवांस होगा। डेली के हम एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस होंगे, तो मतलब डेली के 100 क्वेश्चंस करेंगे, 50 अर्थमेटिक एंड 50 एडवांस। आप अपने सेक्शनल मॉक लगाते रहना, उससे आपकी टाइम प्रैक्टिस हो जाएगी और यहाँ से टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो फिर आज 50 क्वेश्चंस हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। और 30 मिनट्स की ड्यूरेशन रहने वाली है दोनों वीडियोस की। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि अरेंज दी फ्रैक्शंस, दीज फ्रैक्शंस आर गिवन, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके दो तीन तरीके हैं। इसका सबसे फर्स्ट तरीका क्या है, हमें दे रखा है 5/9, 4/7, 3/5, 2/3। यहाँ अगर हम देखें तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से ऑलमोस्ट डबल है हर फ्रैक्शन में, है ना। और बट जो डिफरेंस है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर इनका डिफरेंस 3 है, यहाँ पर इनका डिफरेंस 2 है और यहाँ पर इनका डिफरेंस 1 है। तो जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो मतलब 2/3 जो है ग्रेटेस्ट होगा और 5/9 जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ये तो है तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया 0.66 और ये हो जाएगा 0.60 और ये 0.5 समथिंग आएगा, 0.57 और ये आएगा 0.55। तो ये दूसरा तरीका है। और अगर हम ऐसे भी देखें तो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं क्योंकि 2/3 तो लास्ट में ही आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। तो ऐसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट यूज करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है, हमें रिलेशन पूछा है x और y में। तो देखो यहाँ पर 3 × 5 कितना होता है, 15। 8 × 2 कितना होगा, 16। तो 16 इज ग्रेटर देन 15 मीन्स y इज ग्रेटर देन x। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सेम रिलेशन पूछा है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है। अब एक्स का तो हो जाएगा सिंपल, ठीक है, 6, 2 × 3 6। वाई का हो जाएगा 5, 5 × 1 5। अब जेड को कैसे करेंगे, अब इस जो बाहर 2 रखा है इसको अंदर ले जाएंगे रूट में। अब रूट में अगर 2 जाएगा तो मतलब अंदर जाके 4 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा √8 + √1 = जेड। तो 8 × 1 = 8, तो जेड आ गया 8। तो अब देख लो, z इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y। ये रिलेशन कहाँ है, ये है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत है, मिस टाइपिंग है इसमें, इसको बाद में देखते हैं। और इसमें पूछा व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 23। इसके लिए पहले तो हमें 23 की टेबल आनी चाहिए और 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, तो 100 के बाद 23 का ऐसा कौन सा डिजिट है जो 23 से डिवाइड हो जाता है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो 23 से सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो डिवाइड होता है वो होता है 115। 115 के बाद आ जाएगा 138 और जो लास्ट डिजिट है वो ग्रेटेस्ट डिजिट होता है 999। बट 999 तो डिवाइड नहीं होता, और 999 डिवाइड नहीं होता तो 989 डिवाइड होता है। ठीक है, ये हम डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं कि कैसे। अब इनकी एवरेज निकालनी है, तो ये एक एपी बन गया। एपी में हम फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट उठाते हैं और उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे पास एवरेज आ जाती है। तो 115 प्लस 989 और इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये सम हमारे पास बन गया 1104 डिवाइड बाय 2 और इसका आंसर आ गया 552।
बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 1300 दैट आर डिविजिबल बाय 25? अब बिटवीन पूछा है इसने, तो हम 1000 और 1300 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1000 के बाद जो 25 से डिवाइड होगा वो 1025 होगा, फिर 1050 होगा, और जो लास्ट होगा वो वैसे 1300 25 से डिवाइड होता है, बट 1300 को हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि बिटवीन पूछा है। तो 1275 आ जाएगा। अब ये भी एपी में है, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, और इसको करेंगे डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया, 2300। 2300 डिवाइड बाय 2, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1150, ए ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.1212 एज अ फ्रैक्शन। अब इसको एज अ फ्रैक्शन हमें एक्सप्रेस करना है। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.12 के ऊपर बार। अब इसको हम 12 माइनस जीरो, ये जीरो ये वाला, डिवाइड बाय जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही नीचे 9 लिखेंगे, डबल 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, 12/9 को, ये 4/33 है, 5/33, 7/33 एंड 12/33। तो ये आ जाएगा 3 पे जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 33, 4/33 हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। कन्वर्ट 3.375 इंटू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, 3375, डेसिमल हट जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा। अब 1000 है और 3375 है, और लास्ट के 3 डिजिट जो है 125 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो मतलब ये 125 पे हम काट सकते हैं इसको, और ये 125 पे 8 8 पे जाएगा, और ऊपर 8 एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर। तो हमें ऑप्शन की हेल्प भी लेनी है, हमें पता चल ही जाएगा ऊपर 27 आएगा, क्योंकि 125 की टेबल में जो 1000 है वो 8 नंबर पे आता है, तो ए ऑप्शन हो गया। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसी की तरह है ये। 14 इज ग्रेटर देन 18, गलत है। 14 इज लेस देन 18, ये सही है। 14 इज इक्वल टू 18, ये भी गलत है, तो ओनली 2, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ए ऑप्शन आएगा। ऐसा क्यों, अब देखो, अब परफेक्ट स्क्वायर कोई होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, हमें ये कॉन्सेप्ट देखना है। अगर वन का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे ये तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 3 का यूनिट स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, ऐसे ही 4 का करेंगे तो 6 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 एंड 0 का 0। तो परफेक्ट स्क्वायर में सिर्फ 1 4 9 6 5 और 0 बस ये आ सकते हैं। तो देखो 8 नहीं आ सकता, तो ये तीन ऑप्शन कैंसिल, और एक ही ऑप्शन बचा जिसके यूनिट डिजिट पे 9 है, तो यही एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर फ्रॉम 4052, ठीक है, 4052 में से किसी नंबर का स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 15, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट 41340, 41340 हमें रिजल्ट मिला। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 15 टू 30, 113, 15 7, 105, 75, 15 छिके 90, तो ये आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो इधर आएगा 6 9 1296 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब 1296 किसका स्क्वायर होता है, या तो हमें स्क्वायर याद होने चाहिए 50 तक के, या फिर हम कैसे देख सकते हैं,
35 86 तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 26 का हमें पता है 576 होता है। अब 40, अब 35 का क्या होता है? 35 का तो हम इजीली देख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 4 जा 12, तो 1225 मतलब इसका नेक्स्ट स्क्वायर ही 1296 होगा। तो बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर। वैसे तो हमें सारे स्क्वायर याद होने चाहिए 50 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिलेशन। अब ये देखो, √10, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो 10, और इधर आ जाएगा 10.24। तो ये रिलेशन सही है, ये तो सही होंगे ही, तो इसमें डी ऑप्शन। What type of number is a result of multiplying a rational number with an irrational number? रेशनल नंबर 2, इरेशनल नंबर √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला? एक इरेशनल नंबर। तो जब भी हम रेशनल को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा इरेशनल ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। विच ऑफ दीज इज बोथ एन इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो पूछा है होल नंबर। अब होल नंबर माइनस तो होते नहीं, ए कैंसिल। 3.5 और 1/2 भी होल नंबर नहीं होते, तो जीरो ही एक होल नंबर भी है और एक इंटीजर भी है। अ नंबर दैट इज बोथ इंटीजर भी है और एक होल नंबर भी है। -5 होल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं होल नंबर। 3/5 और √2 भी नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन 1, मतलब कि जो 1 है वो इंटीजर भी है और एक होल नंबर भी है। ठीक है। 6th, what is the smallest number that must be added to make it a perfect square? अब इसके भी दो तरीके हैं। इसका जो बेसिक तरीका है वो ये है कि 2 3 7 8 हम पीछे से पेयर बनाएंगे और पीछे से हम जो पेयर बनाएगा उस पेयर में ही उठाने हैं वो डिजिट्स। अब मान लो यहाँ पर हमने 4 लिखा, तो नीचे भी 4 लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी वही आएगा जो हम ऊपर लिख रहे हैं, तो 4 इंटू 4 16, तो यहाँ कितना आया 7, और ऊपर यहाँ आएगा 778, और यहाँ हम इनको करेंगे ऐड। ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा था 4, और अब यहाँ पर वही लिखेंगे जो नीचे लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो हमने यहाँ पे लिखा 9 और यहाँ पर भी 9, तो हमारे पास आएगा 801। अब हमें ऐड करना है 2378 में, हमें कुछ ऐड करना है, तो हमें 778 से जस्ट बड़ा नंबर ही देखना है। अगर हम यहाँ पर 8 लिख देते तो वो 778 से छोटा हो जाता, तो हमें 778 से जस्ट बड़ा 801 होगा। और इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 23 का, और 23 ही हमारा आंसर है। ठीक है, ये है तरीका नंबर 1। अब तुम देखो 2378 के आसपास किसका स्क्वायर होता है? अब 45 का स्क्वायर क्या होता है? 2025, है ना? तो मतलब कि ये 40, अगर हम इसमें ऐड करें 2401, अगर हमें स्क्वायर ऐड होगा, स्क्वायर याद होंगे 50 तक, तो हमें क्लिक कर जाएगा कि ये 2401 के आसपास है और इसमें हमें 23 ऐड करना है, इसलिए स्क्वायर याद भी होने चाहिए। ये दूसरा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर भी है और इंटीजर भी है? √5, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, कैंसिल। √9 मतलब 3, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और इंटीजर भी है, यही हमारा आंसर है। Which of the following is a non-zero number that belongs to every set? Whole number, integer, rational and real। अब देखो होल नंबर में नेगेटिव तो आता नहीं, और पहले ही बोल दिया नॉन जीरो नंबर, तो जीरो भी नहीं लेंगे हम। अब 1 और 2, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल एंड रियल। हम्म तो इसमें हम ये दोनों ही आंसर सही है वैसे, 1 भी और 2 भी। Which of the following is a non-zero number that belongs to every set? Whole, integer, rational and real।
इसके दोनों ऑप्शन ही सही होने चाहिए वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ नंबर दैट इज रियल बट रेशनल नहीं है। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर जिनको हम कहें तो टर्मिनेटिंग होते हैं जो। तो 3/4 तो टर्मिनेटिंग है, 5 तो रेशनल है ही है, और यहाँ -2 लिखा हुआ है, -2 भी रेशनल है। ठीक है, ये वो हो गया, -2 भी रेशनल है। ठीक है, √7, √7 रियल तो है बट रेशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है। 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका होता है, जिसके डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 का फैक्टर रखा हो, सिर्फ वही जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग होती है। अब यहाँ 2 का फैक्टर है तो यही टर्मिनेटिंग होगी। यहाँ 2 और 3 का आ गया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, या तो टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं, ये 3 का फैक्टर है, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है। तो सारे ऑप्शन कैंसिल आउट और हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल 0.875 इज बेस्ट क्लासिफाइड एज। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि 875 डिवाइड बाय 1000, मतलब ये टर्मिनेटिंग है और हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। होल नंबर नहीं है, इरेशनल भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज बोथ रेशनल भी है और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। 4/5, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 का फैक्टर होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज सच दैट स्केयरिंग इट एंड सब्ट्रैक्टिंग ट्वाइस द नंबर। ठीक है, स्केयरिंग इट एंड सब्ट्रैक्टिंग ट्वाइस द नंबर गिव्स 80। अब हम इसमें ऑप्शन की हेल्प लेंगे, 10 उठा लेते हैं, तो 100 - 20 इज इक्वल टू 80, 10 ही हमारा आंसर है। ऐसे ऑप्शन की हेल्प लेंगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मतलब प्लस माइनस पे 2 और मल्टीप्लाई पे 80, तो 10 और 8 दो ही फैक्टर बनेंगे, और 10 ऑप्शन में है तो क्लिक वैसे ही हो जाएगा। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। विच ऑफ दीज नंबर इज ना ही रेशनल है और ना ही इंटीजर है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 1.5 रेशनल हो गया, -4 इंटीजर हो गया, 7 भी इंटीजर हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ना तो रेशनल है और ना ही कोई इंटीजर है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द होल नंबर्स। होल नंबर में फ्रैक्शन होती है, नहीं, कैंसल। दे इंक्लूड नेगेटिव नंबर, नो। दे इंक्लूड जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दे स्टार्ट फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, विच सेट इंक्लूड्स नंबर लाइक -5, 0 एंड 6। नेचुरल नंबर हो नहीं सकते क्योंकि उनमें सारे पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि उसमें भी सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। अब इरेशनल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि वो तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो ये इंटीजर है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर होल नंबर्स। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। दे इंक्लूड जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, सी ऑप्शन। What is the last least square number that is divisible by 8, 12 and 20? अब देखो, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज आएंगी। जैसे अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 0 0 दो जीरो आएंगी। अगर हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 जीरोज आएंगी जो कि इवन में होंगी। ठीक है, तो 4000 और 1000 तो किसी का स्क्वायर हो नहीं सकते, 5600 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, स्क्वायर बचा एक 3600 और यही हमारा आंसर है। एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 6, 10 और 15। अब 1000 और 4000 तो हमारे पास स्क्वायर है नहीं। अब 900 और 1600 दो बचे,
अब हम 15 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 15 से 900 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 10, 6 और 4 से तो हो ही जाएंगे ये। अब 1600 जो है वो 15 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 15 से डिवाइड होने के लिए 5 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, और 3 से डिवाइड होने के लिए जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, पर यहाँ तो नहीं हो रहा, तो 1600 भी कैंसिल, और हमारे पास आंसर बच जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, a number is increased by 120 and the result becomes a perfect square, and the original number lies between two consecutive square numbers 625 and 676। तो हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। अब देखो, 625 है, 676, और नेक्स्ट स्केयर होता है हमारे पास 729, एंड उसके बाद हमारे पास होता है, कौन सा होता है, 784। अब इसमें से अगर हम 120 माइनस करें तो हमारे पास 609 आएगा, जो कि इस रेंज में लाई नहीं करता। अगर हम इसमें से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास 664 आएगा, जो कि ऑप्शन में है। ये एक तरीका है, या फिर दूसरा तरीका है, ऑप्शन में 120 ऐड करके देख लो, जो परफेक्ट स्क्वायर बन गया वही ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following is the smallest number divisible by 9, 12 and 15 and leaves a remainder of 4 in each case। अब हम 15 से चेक करते हैं डिवाइड करके, क्योंकि 15 से डिवाइड करना इजी है। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 रिमाइंडर आएगा, गलत। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, इसको ऑप्शन में रखते हैं अभी। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, कैंसिल। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 रिमाइंडर आ रहा है, कैंसिल। तो ऑप्शन ही एक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। द एचसीएफ ऑफ दिस एंड 23, 5, 7, 11, इसका एचसीएफ पूछा है। तो इनमें कॉमन क्या है, 5 और 7 कॉमन है, और यहाँ पर भी 5 और 7 है, तो 5 इंटू 7 हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 35। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन पॉसिबली बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो सकता है? अब वही 1 का करेंगे तो 1, 2, 4, 3, 9, 4, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 9, 8, 4, 9, 1 एंड 0, 0। अब देख लो, 2 कभी भी किसी के परफेक्ट स्क्वायर के पीछे नहीं आएगा, 8 कभी भी किसी के परफेक्ट स्क्वायर के पीछे नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 6 आ सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है? ठीक है, 1/2 क्या होता है, 0.5, 3/5 क्या होता है, 0.6, ठीक है। ये 0.55 नहीं, ये तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, तो 0.55, ये 0.50 हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये 0.1/2, ठीक है, ये 0.5 होता है, 0.55, 0.625 और 0.60, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा ऑप्शन ए, ए हमारा सही आंसर। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4, और उनका एलसीएम 120 है। तो मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 3x और 4x, और इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 12x। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 120, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10, और हमें पूछा है सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर क्या होगा, 7x, मतलब कि 7 इंटू 10 इज 70, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 45 लीव्स रिमाइंडर 27, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 27 लीव्स रिमाइंडर 9। तो स्मॉलेस्ट सच नंबर हमें देखना है, ठीक है। अब देखो, 189 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर आएगा, 9 ही आएगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। 369 को करेंगे तो भी 9 रिमाइंडर आएगा, और 459 को करेंगे तो भी 9 रिमाइंडर आएगा, तो ऑप्शन ही बचा एक, बी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इसी केस में 45 से डिवाइड करने पे हमारे पास 27 रिमाइंडर आएगा, बाकी 27 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7744? अब इसका स्क्वायर रूट हमें चेक करना है, वही एक, तो वही तरीका हो गया, 7744 लो और पीछे से 2 2 पेयर बनाओ, और फिर ऐसे उसको उठाओ, ऐसे करो, 8 इंटू 8 64, ये 743, 7 में 6 का 1, 4 4,
एंड 8 8 यहाँ पर 8 8 16। अब पीछे हम क्या लिखेंगे? अब देखो, अब इतना पता है कि हमारे पास ये 80 की लाइन वाला स्क्वायर है, ठीक है। तो 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 85 का स्क्वायर होता है 7225। तो 85 से तो ऊपर ही जाएगा, तो 88 ही हमारे पास आंसर हो जाएगा। या फिर इसको करेंगे तो ये भी 168 इंटू 8 1344 होगा, और यहाँ पर भी 8 लिखेंगे और हमारे पास 88 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय रिकरिंग डेसिमल दिस? तो हम 0.45 बार, वही हमने पीछे किया ये क्वेश्चन, ऐसे हो जाएगा, और दिस विल बी 9 पे चला जाएगा, 9 5 जा 45, 5/11 हमारे पास आंसर हो जाएगा। A rectangular courtyard of 3.78 meters by 5.25 meters is to be paved with square tiles। ठीक है, पहली बात तो यहाँ मीटर है और हमें ऑप्शंस में सेंटीमीटर दे रखा है। तो ऑप्शन में हमें सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। तो 3.78 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 378 सेंटीमीटर और 525 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसका HCF देखना है। अब ऑप्शन की हेल्प हम कैसे लेंगे? 4 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट में कभी 5 नहीं आ सकता, तो 14 नहीं होगा। 2 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट पे 5 नहीं आ सकता, ना ही 6 के केस में यूनिट डिजिट पे 5 आ सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक बचा है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 16 एंड 36। 144 16 से भी डिवाइड हो जाता है और 36 की टेबल पे भी आता है, तो यही आंसर है। Which one of the following statement is false? Every integer is a rational number, sorry real number। false बताना है ना, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। Every natural number is an integer, हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, ये भी ठीक है। Every irrational number is rational, ये गलत हो गई, मतलब हमारे पास यही ऑप्शन, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर इरेशनल नंबर रेशनल कैसे हो सकता है? क्या √2 रेशनल है? नहीं, इरेशनल तो इरेशनल ही रहेगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होता है, या फिर रिपीटिंग भी हो सकता है रेशनल नंबर का। ठीक है, तो इसका बी आएगा। रिपीटिंग मतलब कि 0.454545, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिपीट है, इसमें एक पैटर्न चल रहा है, 45 का पैटर्न चल रहा है इसमें। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, जैसे कि 0.15234678, जिसमें कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, ये होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच नंबर इज नॉट पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स? जीरो, जीरो तो होल नंबर्स में आता है। विच नंबर इज इन बोथ नेचुरल नंबर और इंटीजर के सेट में कौन सा आएगा? जीरो तो होगा नहीं, ये होल नंबर में आता है, और -5 भी नहीं होगा, ये इंटीजर में आता है बट नेचुरल नंबर में नहीं आता। 5 जो है वो नेचुरल भी होता है और इंटीजर भी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल। ठीक है, रियल नंबर में सारे रेशनल और इरेशनल आते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और सेकंड ऑप्शन क्या करा है, सारे रियल नंबर जो है इरेशनल होते हैं? नहीं, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या है, रेशनल नंबर्स आर नॉट रियल, रेशनल नंबर्स रियल होते हैं, इंटीजर्स आर नॉट रेशनल, इंटीजर्स रेशनल होते ही होते हैं, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारे रेशनल होते हैं। तो ये तीन ऑप्शन कैंसिल और ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है? ये 30 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर, ये 27 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स लाई बिटवीन 10,000 एंड 20,000? इसने बिटवीन पूछा है, तो 10,000 किसका स्क्वायर है? 10,000 स्क्वायर होता है 100 का, तो मतलब हमें 101 से लेना है कि 101, 102 का स्क्वायर। अब 20,000 के 20,000 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो 20,000 के आसपास किसका होगा? अब देखो 140 का स्क्वायर क्या होगा? 140 का स्क्वायर होगा 19600। मतलब 101 से लेके 140 तक तो हमारे पास इस जो इंटरवल है इसमें आ ही जाएंगे, तो मतलब 40 से तो ऊपर ही होएगा और 50 से नीचे होगा, तो बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 50 एंड 70 इज, ये सारे तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द इंटरसेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इनका सेट हमेशा एम्प्टी होगा। और ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के। कल दोबारा 50 क्वेश्चन आएंगे नंबर सिस्टम के, ऐसे ही करके हम सारे चैप्टर कवर कर देंगे। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।